माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। दीपावली के शुभ अवसर पर वनटांगिया गांव में आयोजित आज के इस दीपावली मिलन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, जगत गुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव गौड़ जी, वननाम राजभर जी, दिसंबर मौर्य जी, परमात्मा निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वनटांगिया गांव से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए यहां पर पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, आज मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के अवसर पर दीपावली मिलन कार्यक्रम के साथ ही वनटांगिया और गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई 50 करोड़ के आसपास की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही आप सबके साथ दीपावली की बधाई और शुभेच्छा आपको प्रदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को मैं दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली का उत्साह और मन हम सबके जीवन में अनंत काल तक बना रहे, इसके लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, कल आपने अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा होगा। कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, अपने पूर्वजों की परंपरा कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्रद्धा व्यक्त करता है, कि उत्साह और उमंग का आयोजन दीपोत्सव के रूप में हम सब के सामने ईश्वर की कृपा से आ ही जाता है। आप याद करिए, कल का दीपोत्सव का साक्षी बना अयोध्या, और जिसे प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी देश और दुनिया को देखने को मिला है। ये अयोध्या वही अयोध्या है जिस अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया था, जिस अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को कांग्रेस की सरकारों ने नकारने का कुत्सित प्रयास किया था, इस अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लौलुहान करते हुए पूरी अयोध्या को पहचान के मोहताज के साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए थे। आज वही अयोध्या एक नव्य और भव्य अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दीपोत्सव का आयोजन
उसी अयोध्या के माध्यम से एक बार न केवल अयोध्या को बल्कि दीपावली के अवसर पर पूरी दुनिया को आलोकित करती है, एक नई पहचान बनाती है। ये पहचान अब अयोध्या धाम की मात्र नहीं है, यह पहचान पूरे भारत की बन गई है, हम सब की बन गई है। और उत्साह और उमंग का ये माहौल, इससे अच्छा आनंददायक और क्या हो सकता है जब समाज के हर तबके का व्यक्ति बिना भेदभाव के उस आयोजन का साक्षी बने। आज की अयोध्या बांटती नहीं है, जोड़ती है। भगवान राम के आदर्शों का अनुपालन करती है। अब अयोध्या में रेल बसेरा निषाद राज के नाम पर, एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, भोजनालय माता सबरी के नाम पर, अयोध्या का प्रमुख चौराहा, रामघाट का प्रमुख चौराहा भगवान राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली स्वर समग्र सामरा की लता मंगेशकर के नाम पर और दक्षिण भारत के उन प्रमुख संतों का जिन्होंने तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भगवान राम के भजन को आज से 500 वर्ष पूर्व से लेकर के आज से 200 वर्ष पूर्व तक हर जन तक पहुंचाने का काम किया था। ऐसे महास्वामी त्यागराज, महास्वामी पुरंदरदास और महास्वामी अरुणाचल कवि की प्रतिमाओं को भी वहां पे रखा गया है। आज अयोध्या गया है, आज उस अयोध्या धाम में शंकराचार्य जी के नाम पर द्वार है, रामानुजाचार्य जी के नाम पर द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पे द्वार है, जगत गुरु माधवाचार्य जी के नाम पर द्वार बन चुका है। ये लगातार एक नई पहचान और दुनिया की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या में अब भगवान सूर्य की ही किरणों से बिजली दी जा रही है। यह भी एक नया रूप देखने को मिला। आपने देखा होगा कितनी भव्य और दिव्य दीपावली थी। ये दीपावली नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की दीपावली का दिग्दर्शन दुनिया को कराती है। ये हमारी समृद्धि, हमारी सुशासन को अपनी बधाई देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार के पीछे का हेतु ही यही है, जहां तक उजाला न पहुंचे वहां एक दीप जलाने के लिए हम सब खड़े होकर जाएंगे। जिन झोपड़ियों में, जिन गरीबों के पास अभाव है, अगर वहां हम भी दीपावली की मीठा मिष्ठान लेकर के जाएं, एक दीप उनके घर में भी जला ले, उनके घर में भी इस खुशी को बांट ले, तो पर्व और त्योहार का उत्साह एक नए उमंग के साथ नए भारत को विकसित भारत बनाने में फिर देर नहीं लगाएगा। हमारी युवा शक्ति आज सक्षम है, इसको करने में सक्षम है, हम कर सकते हैं। हमारी ताकत हमारे अनुशासन में होगी, हमारी ताकत राष्ट्रीयता के प्रति हमारे समर्पण में होगी। एक एक दिया में अपने समाज के लिए हमारी दया झलकनी चाहिए। एक एक समृद्धि में हमारी संवेदना झलकनी चाहिए और हमारी समृद्धि में हमारे देश की स्वदेशी माटी की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। और वह स्वदेशी माटी का रास्ता कहीं से निकलता है तो वह इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है जहां पर आज हम खड़े हैं। ये मुझे प्रसन्नता होती है। आज से 15 वर्ष पहले जब मैं इस टांगा गांव में आता था
अभाव था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न विद्यालय थे, न मकान थे, अभाव ही अभाव था। आज यहाँ पे समृद्धि देखने को मिलती है, सब कुछ है, अपना घर है, अपनी सिर को ढकने के लिए छत है, अपना विद्यालय है, सड़क है, बिजली है, आंगनवाड़ी है, स्कूल है, पेयजल की सुविधा भी है, हर परिवार के पास राशन कार्ड है, आयुष्मान का कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का लाभ भी है, और हर प्रकार की सुविधा से आज सिचुएट हो चुका, पूरी तरह आच्छादित हो चुके। हर एक के पास जमीन भी है। अब तो वन्य गांव इन्होंने एफपीओज भी रजिस्टर्ड कर लिए। यहाँ पे सब्जी का उत्पादन करते हैं और बगल में गोरखपुर शहर तक पहुंचा करके अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। मैं भी आ रहा था, सब्जियां तक की बिक्री खेतों में। ये है समृद्धि का रास्ता। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तय किया कि जितने भी वनवासी क्षेत्र हैं, गिरवासी क्षेत्र हैं, जनजातीय समुदाय है, उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करेंगे। मुसहर है, कोल है, थारू है, सहरिया है, गोड़ है, चेरो है, बुक्सा है, इन सभी जातियों को हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करके, गरीबी रेखा से ऊपर करके समृद्धि को उनके द्वार तक लेकर के जाएंगे। और इस संकल्प के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में आप भी सहभागी बन सकते हैं। उन परिवारों को जागरूक करके, उन परिवारों को जोड़ करके, उन परिवारों के साथ उनकी अपनी खुशी को बांट करके, उन परिवारों को शासन की योजना के साथ जागरूक करके हमारा थोड़ा सा योगदान हर परिवार को स्वावलंबी बना सकता है। सुरक्षा क्या होती है, कानून का राज क्या होता है, आज उत्तर प्रदेश ने उसके मानक को अपने यहां गढ़ा है। उत्तर प्रदेश आज उसका प्रतीक बना है। आने वाले समय में इससे भी बेहतर प्रदर्शन हम लोग करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मेरा आग्रह होगा, जो भी यहां पर लोग आए हैं उन सबसे मैं कहूंगा कि दीपावली और पर्व की खुशी तभी और उत्साहपूर्ण हो पाएगी जब हर गरीब तक हमारी खुशी पहुंचे। हर एक को अपने गले से लगा करके हम इस उत्साह को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं प्रातः काल अयोध्या धाम में था। प्रातः दर्शन करने के उपरांत मुझे पहले एक दलित बस्ती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां मिष्ठान वितरण करने के बाद फिर मैं निषाद बस्ती में गया था, फिर संतों के साथ भेंट किया और फिर अयोध्या के सफाई कर्मियों और नाविकों को मिष्ठान वितरण करने के उपरांत तब मैं गोरखपुर के लिए प्रस्थान किया हूं। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, कम से कम एक परिवार में आपकी दीपावली की मिठाई पहुंचनी चाहिए। आपको जरूर अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए और दे करके उसकी सेल्फी अपनी खुशी को बांटते हुए अपलोड करिए। बताइए दुनिया को हम अपने पर्व और त्योहार मिलकर के मनाते हैं, तभी तो दीपावली मिलन का एक कार्यक्रम और भव्य स्वरूप प्राप्त करेगा। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की खुशी आपके जीवन में इसी प्रकार से समृद्धि लाती रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जानकी मैया की। नमः पार्वती पते हर हर।
अनुरोध है कि आप अनुमति प्रदान करें कि आज बरतानिया का यह प्रांत आतिशबाजी